आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम पूरे केरला में रेल राब्तों में तोसी के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। सरकार ने उन सवालात को नोटिफाई कर दिया है जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाली मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले में लोगों के सामने रखे जाएंगे। मरकजी सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के सिलसिले में आज से पराक्रम दिवस मुनक्किद कर रही है। यूक्रेन में लड़ाई खत्म कराने की कोशिश के तहत रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली सह फरीकी मीटिंग आज मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू हो रही है। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है और कश्मीर वादी में गुलमर्ग और कुछ दीगर इलाकों में फिर से बर्फबारी हुई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला जा रहे हैं, जहां वो तिरुवनंतपुरम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इन प्रोजेक्टों में रेल कनेक्टिविटी, शहरी इलाकों में रोजी रोटी, साइंस, इख्तरा, लोगों के लिए खिदमात की फराहमी और जदीद तर्ज की हिफ्जान सेहत सहूलियात शामिल हैं। इससे जामे तरक्की, तकनीकी फ़रोग़ और लोगों के लिए बेहतर मेयार ज़िंदगी पर मुसलसल तवज्जो मरकूज़ रखने के वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की अक्कासी होती है। जनाब मोदी 4 नई ट्रेन खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां और 1 मुसाफिर ट्रेन शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। अपने इस दौरे में वजीर आजम थिरुसूर गुरुवयूर मुसाफिर ट्रेन के साथ साथ तंबारम, मंगलुरु और चार्लापल्ली तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का आगाज करेंगे और 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि कर्जे तकसीम करेंगे। वजीर आजम तिब्बी साइंस और टेक्नोलॉजी के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट में CSIR टेक्नोलॉजी मरकज और रेडियो सर्जरी सेंटर का संग बुनियाद भी रखेंगे। जनाब मोदी दोपहर को तिरुवनंतपुरम से रवाना होने से कबल बीजेपी कारकुनों की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में चेन्नई के नजदीक मधुरंथगम के मकाम पर एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के रहनुमाओं के साथ एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। जनाब मोदी आज दिन में 2:15 बजे के आसपास तिरुवनंतपुरम से चेन्नई पहुंचेंगे। बाद में वो हेलीकॉप्टर के जरिए जलसे के मकाम पर जाएंगे। इस अवामी जलसे में तकरीबन 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। तकरीब के मकाम के अतराफ सभी इत्तेहादी पार्टियों के रंग बिरंगे झंडों के साथ बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। जिले में ड्रोन और गुब्बारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। GST रोड सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भारी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और तमिलनाडु के चुनाव इंचार्ज पीयूष गोयल तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में शहर में हैं और रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। रियासती अपोजिशन लीडर और AIADMK के जनरल सेक्रेटरी इलापड़ी पलानीसामी, साबिक मरकजी वज़रा और दीगर रहनुमा इस मौके पर मौजूद रहेंगे। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में ये पहली सियासी व अवामी तकरीब है जिनका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। सरकार ने ऐसे 33 सवालों को नोटिफाई किया है जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाली मरदमशुमारी के पहले मरहले के दौरान शहरियों के सामने रखे जाएंगे। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले में 30 दिन की मुद्दत के दौरान घरों की गिनती की जाएगी। हर रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सरकार 1 अप्रैल और 30 सितंबर के दरमियान इस मुद्दत का तयन करेगी। पेश है एक रिपोर्ट। इस मरहले में मुतल्लिका अहलकार मकान की मिल्कियत, इसके इस्तेमाल, इसके फर्श और छत में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की नौइयत, कमरों की तादाद और कुनबे के सरबराह के मर्द या औरत होने के ताल्लुक से सवाल पूछेंगे। इसके बाद मकान के इस्तेमाल, इसकी हालत और वहाँ आम तौर पर रहने वाले अफराद की तादाद के बारे में सवाल किया जाएगा। मुतल्लिका अहलकार कुनबे के सरबराह के ताल्लुक से ये भी पूछेंगे कि उसका ताल्लुक दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों या किस दीगर तबके से है।
लोगों से मकान में बुनियादी सहूलियात के बारे में भी सवाल किए जाएंगे, जिसमें पीने के पानी के असल वसीले, रोशनी, बैतुल खला की नौइयत, कूड़े कचरे को ठिकाने लगाने के बंदोबस्त, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, नीस खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले असल ईंधन के ताल्लुक से भी सवाल किए जाएंगे। ये मरदमशुमारी 2 मरहलों में की जाएगी। अप्रैल से सितंबर तक घरों की गिनती और इसके बाद अगले साल फरवरी में आबादी की गिनती का अमल शुरू होगा। दिल्ली से आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वजारत सकाफत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के सिलसिले में अंडमान निकोबार जज़ायर आज से पराक्रम दिवस 2026 मुनक़िद कर रही है। मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी और विरासत से वाबस्ता तक़रीबात का एहतमाम मुल्क के 13 दीगर मकामात पर भी किया जा रहा है। इस मौके पर नेताजी की दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की दायमी विरासत को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वजारत के मुताबिक इन तक़रीबात के तहत एक सकाफती प्रोग्राम, नुमाइशें और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जानिब से थिएटर प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। तक़रीबात इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेंगी। सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त नफाज से मुतालिक वज़ीर आज़म के सरकर्दा प्लेटफॉर्म प्रगति ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक अहम संग मील तय किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसका आगाज़ किया था और उस वक्त से प्रगति प्लेटफॉर्म ने वज़ीर आज़म के बराह रास्त जायजे के जरिए हुक्मरानी के अमल की काया पलट की है और ऐसा बरवक्त निगरानी और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और दीगर अवामी शिकायत का इजाला करके किया गया है। ये प्लेटफॉर्म इमदाद बाहमी से मुताल्लिक विफाकियत की मिसाल पेश करता है और मरकज़, रियासतों और मरकज़ी वज़ारतों को एक वाहिद डिजिटल राब्ता फराहम करता है। आज हम इस खुसूसी सीरीज़ के तहत जयपुर सीकर चूरू गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। जयपुर सीकर चूरू गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट राजस्थान में रेलवे की वजारत के तहत शमाल मगरबी रेलवे की जानिब से नाफिज करदा रेलवे के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक एक अहम पहल है। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा मीटर गेज अलाइनमेंट को ब्रॉड गेज में तब्दील करना था, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 320 किलोमीटर थी और इस पर 1222 करोड़ रुपए की कुल लागत आनी थी। 28 सितंबर 2016 को प्रगति के तहत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया। जायजे के दौरान वजीर आज़म मोदी ने इस बात का अंदाजा किया कि इस प्रोजेक्ट पर जमीन के तनाज़े और जंगलात से मुतालिक एतराज़ात के सबब पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। वजीर आज़म ने रेलवे की वजारत और हुकूमत राजस्थान को माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के साथ सलाह मशवरे के बाद जमीन और जंगलात से मुतालिक मामलात को जल्द से जल्द हल करने की हिदायत जारी की। दिसंबर 2016 तक रेलवे की वजारत ने इस बात की तस्दीक की कि इस प्रोजेक्ट पर बिला रुकावट काम जारी है। अप्रैल 2019 में कामयाबी के साथ इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कल ब्राज़ील के सदर लूला द सिल्वा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। दोनों रहनुमाओं ने भारत ब्राज़ील कलीदी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने और आइंदा बरस इसे मज़ीद बुलंदी अता करने के अपने अज़्म का इयादा किया। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा, तवानाई, ज़राअत और आवाम से आवाम के राब्तों समेत बाहमी इश्तराक के वसीतर शोबों में हुई नुमाया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी नज़रियात का तबादला किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वो जल्द से जल्द ब्राज़ील के सदर की भारत के आमद के मुंतज़िर हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि आज और कल मुत्तहिदा अरब अमारात में यूक्रेन, अमेरिका और रूस एक सह फ़रीक़ी मीटिंग करेंगे। 2022 में जंग के बाद से ये पहला मौका है जब उसे ख़त्म करने के सिलसिले में सभी 3 मुल्कों के वफूद मिलकर तबादला ख्याल करेंगे। दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब ज़ेलेंस्की ने ये बात कही। अमरीकी सदर ने बातचीत को मुस्बत करार दिया और जोर दिया कि जंग ख़त्म होनी चाहिए। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है।
اس موقع پر لوگ خاص طور پر طلبہ علم و دانش کی دیوی سرسوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ فیسٹیول موسم بہار کی آمد کی بھی علامت ہے، جو نئی شروعات اور فطرت کی خوبصورتی کا جشن منانے کا وقت ہے۔ اتر پردیش میں بسنت پنچمی پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 40 دن طویل ہولی اتسو متھرا ورنداون میں شروع ہو جائے گا اور عقیدت مند مختلف مندروں میں بھگوان کرشن کے ساتھ ہولی کھیلیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اس موقع پر آج وارانسی میں بابا وشوناتھ تلکوتسو کی روایتی رسم بھی ادا کی جائے گی۔ بسنت پنچمی کے موقع پر لاکھوں لوگ پریاگ راج میں گنگا، جمنا اور سرسوتی کے سنگم پر پوتر ڈبکی لگانے کے لیے صبح سویرے سے ہی بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، جو ماگھ میلے کا ایک اہم اشنان بھی ہے۔ یہ دن سرسوتی پوجا کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر اسکولوں اور کالجوں میں علم و دانش کی دیوی کی پوجا ارچنا کے لیے مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، پنجاب اور اتراکھنڈ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے، اولے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، راجستھان اور مغربی اور مشرقی اتر پردیش میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے، ژالہ باری اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں گھنا کہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ IMD کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں میں ملک کے شمال مغربی اور وسطی حصوں میں کم از کم درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کے اضافے کا امکان ہے۔ گلمرگ میں مقبول اسکی ریزورٹ اور کشمیر وادی کے کچھ دیگر علاقوں میں تازہ برف باری ہوئی ہے۔ جموں کشمیر میں مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی شدید تبدیلی کے زیر اثر کل شام بارہمولہ ضلع میں تازہ برف باری شروع ہوئی۔ دیگر علاقوں خاص طور سے بالائی مقامات کپواڑہ اور شوپیاں بھی تازہ برف باری ہوئی۔ سری نگر سمیت وادی کشمیر کے کئی میدانی علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ بیڈمنٹن میں کل جکارتا میں بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو اور لکشیہ سین انڈونیشیا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ خواتین کے سنگلز میں 2 مرتبہ اولمپک میڈل جیت چکی PV سندھو ڈنمارک کے کھلاڑی کو 21-19، 21-18 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچی۔ مردوں کے سنگلز میں 7ویں پوزیشن کے کھلاڑی لکشیہ سین بھی ہانگ کانگ کے جیسن گنامان کو 21-10، 21-11 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں داخل ہوئے۔ خواتین پریمیئر لیگ کرکٹ میں کل رات وڈودرا کے BCA اسٹیڈیم میں کھیلے گئے لیگ مرحلے کے ایک میچ میں گجرات جائنٹس نے UP وارئرز کو 45 رن سے ہرا دیا۔ UP وارئرز کو 154 رن کا جیت کا نشانہ ملا تھا اور اس کی پوری ٹیم محض 17 اوورز اور 3 گیندوں میں 108 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ شگفتہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کیرلا دورے کو اپنی اہم خبر کے طور پر صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ وزیر اعظم آج کیرلا میں ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ سرخی ہے پرتاپ کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا یہ بیان کہ ہندوستانی روایات میں ہی عالمی مسائل کا حل ہے، پرتاپ کے صفحہ اول کی پہلی خبر کے طور پر موجود ہے۔ یوم جمہوریہ سے متعلق خبروں کو سبھی اخبارات نے نمایاں اہمیت دیتے ہوئے الگ الگ شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ انقلاب کی شہ سرخی ہے یوم جمہوریہ فل ڈریس ریہرسل آج دلی میں ہائی الرٹ۔ وہیں ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے دلی کے راج پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ کے دوران وندے ماترم کی خصوصی پیشکش۔ الیکشن کمیشن نے لانچ کی ECI نیٹ ایپ، تمام سہولتیں ایک جگہ پر دستیاب۔ اس خبر کو ہندوستان ایکسپریس نے نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ترووننت پورم میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم پورے کیرلا میں ریل رابطوں میں توسیع کے لیے 3 امرت بھارت ایکسپریس ریل گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ بھی کریں گے۔ سرکار نے ان سوالات کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 اپریل سے شروع ہونے والی مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے میں لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ مرکزی سرکار نیتا جی سبھاش چندر بوس کی 129ویں جینتی کے سلسلے میں آج سے پراکرم دیوس منعقد کر رہی ہے۔ بسنت پنچمی اور سرسوتی پوجا کا تہوار ملک کے مختلف حصوں میں منایا جا رہا ہے اور کشمیر وادی میں گلمرگ اور کچھ دیگر علاقوں میں پھر سے برف باری ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔